वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है। क्या खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है कि नबी पाक फरमाते, जिसका मजमून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो कौन होगा? सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। यानी दुरूद पाक आप जितना पढ़ते हैं नबी पाक से कयामत के दिन या उतना करीब हो जाते हैं। तो कयामत का दिन तो मुश्किलों का, परेशानियों का, डिफिकल्टी का डे होगा, लेकिन जो उस दिन कौनैन के वाली शाफ़े रोज़े महशर, इंटरसेसर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के करीब हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए तो काम आसान हो जाएंगे ना। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मच ब्लेस्ड मंथ, बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह's नोबल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवेड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 हरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलू, आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है। अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट, यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं, सो दीज आर द वर्च्यूज विद व्हिच अल्लाह अज़्ज़ा व जल bestows his servants in this blessed month। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का, और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डेवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते, और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एहतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ, हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, पर आधा शाबान तो पहले ही चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी है और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते, अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month। हुजूर मैं आपको देखता हूँ कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan। ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। People are neglectful to it। लोग इससे गफलत में हैं। In this month
the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے حضرت سوچیے نیچے اسلامی بھائیو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا, آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے, اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی, کہ یہ فیلنگ ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے, آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں اس پہ اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے قریب ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امتحان میں فیل ہے, وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے, اگر تیری رحمت صرف اچھوں سے برستی رہی تو اور کدھر جائیں گے. آج گر گڑانا ہے میرے بیچ اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج وہ اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں, کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے. ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھا عملہ ملے کچھ نہیں میرے کچھ ہے, ایوریتھنگ لاسٹ. ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ملے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اسرار کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں, رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے, طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے